नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में आज जरा साफ साफ उन लोगों से बात कर ली जाए और पूछ लिया जाए दर्शकों कि भाई भगवा से क्या दिक्कत है आपको, क्या दिक्कत है आपको, ये गेरुए रंग से क्या दिक्कत है आपको? क्योंकि कुछ नेता हैं और कुछ खास जो कि बार बार और जानबूझ के, अभी आप पार्टी से पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं ये हमारा बयान नहीं है, ये नेताओं का निजी बयान है। लेकिन कब तक और कब तक आखिरकार आप निजी बोल के और फिर भी इन नेताओं को महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री बनाते रहेंगे? ये हो क्या रहा है? आप समझिए, स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर कहते हैं ये साधु हैं, ये संत हैं। गेरुआ वस्त्र पहनने वाले ये सारे के सारे जो आतंकवादी चेहरे थे, ये सुनिए ये क्या हो रहा है देश। ये सोच है, इट्स अ थॉट प्रोसेस। और जितनी भी बार समाजवादी पार्टी से पूछा गया कि आखिरकार क्यों आपको ये बोलने की जरूरत, आप बताइए, रंग तो सब हरा, पीला, लाल, नीला, सब ये क्या है? आपको भगवे रंग से क्या दिक्कत? गेरुआ रंग तो बॉस, सैफरन इज नॉट ट्राई कलर, भाई हमारे तिरंगे में है। क्या दिक्कत, क्या दिक्कत? ये कहते हैं एक एक करके उनकी जुबान खुलने लगी, हमारा क्या बिगड़ा, लेकिन तुम्हारी असलियत आगे आ गई। तुम साधु के वेश में आतंकवादी। ये चेहरा पूरी दुनिया देखे कि किस प्रकार से घिनौना हरकत। मैं कह रहा हूं, देखो आपको समझना पड़ेगा, ये एक सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं और ये सिर्फ एक वक्तव्य नहीं, ये बात है रामचरितमानस से शुरू होती है। रामचरितमानस से शुरू नहीं होती है, शुरू होती है रामलला के भव्य मंदिर का विरोध करने से कि क्यों बन रहा है मंदिर। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। राम मंदिर का विरोध करते करते रामचरितमानस का विरोध करने लगे, और रामचरितमानस से श्री राम, जय श्री राम मत बोलो, देश खतरे में आ जाएगा। रामचरितमानस मत पढ़ो, देश खतरे में आ जाएगा। अरे भगवा मत ओढ़ो, देश खतरे में आ जाएगा। ये हर बात में जो देश को खतरे में ले आते हैं, क्या इन्हें मालूम भी है कि भारत, ये हमारा देश कितना स्ट्रांग है? इसको किसी रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ इधर गड़बड़ हो सकती है, कुछ उधर, मैं मानता। लेकिन आप राजनेता हैं, आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, आप जनता में जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप समझते नहीं कि आपकी ये जो स्टेटमेंट्स है, आपकी ये जो प्रतिक्रियाएं हैं, उनका क्या असर होगा। एग्जैक्टली आपको समझ आता है, एक एक शब्द समझ आता है आपको। जब आप बोलते हैं, जब आप 22 जनवरी 2023 को बोलते हैं कि रामचरितमानस में दलित तो और महिलाओं का अपमान है, तो उन्हें मालूम होता है उसका असर क्या होगा। जब आप 28 जनवरी 2023 को बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले राष्ट्र के दुश्मन हैं, तो आपको मालूम होता है आप क्या बोलते हैं। 3 अप्रैल 2023 को मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए, जैसे ये जब आप दोहराते हैं तो आपको पता होता है इसका मतलब क्या होगा। 18 मई को जब आप कहते हैं राम राज धोखा है, राम राज हटाओ, आरक्षण बचाओ, तो आपको पता है इसका मतलब क्या होता है। जब पी चिदंबरम, इसीलिए मैं कह रहा हूं सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं, जब पी चिदंबरम 25 अगस्त 2010 को भगवा आतंकवाद का धमाकों से संबंध बताते हैं, तो मालूम होता है उन्हें मालूम होता है कि व्हाट्स द रियलिटी। सुशील कुमार शिंदे जब 20 जनवरी 2013 को बोलते हैं ना कि भगवा, सुनिएगा, भगवा आतंक को बढ़ावा दे रही है बीजेपी और आरएसएस, तो सुशील कुमार शिंदे को मालूम था वो क्या कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह का तो एक दर्जन कागज कम पड़ जाएंगे, ये जो मेरे को दिया है रमेश और शुभम ने। इतने बार दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया है। लेकिन 19 जून 2018 को जब उन्होंने कहा था जितने भी हिंदू आतंकवादी पकड़े गए सब आरएसएस से जुड़े हैं, तो उन्हें मालूम था वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। और आज जब स्वामी प्रसाद मौर्य साधुओं को, गेरुआ वस्त्र पहनने वालों को, सिर्फ आपको नहीं स्वामी दीपांकर, सबको, भारत में भगवा को किसको दिक्कत है, भगवा से किसको दिक्कत है, पूछता है भारत। सनातन का बार बार अपमान क्यों पूछता है भारत, और साधु संतों की तुलना आतंकवादियों से क्यों पूछता है भारत। दूसरे धर्मों पर टिप्पणी
क्या कर सकते हैं और क्या करनी चाहिए? नहीं, किसी भी धर्म पे नहीं करनी चाहिए, किसी भी मजहब पे। लेकिन फिर भी बार बार साधु संतों पर टिप्पणी होगी। क्यों पूछता है भारत? और तुष्टीकरण के लिए सनातन पर टारगेट। आखिर कब तक पूछता है भारत? क्योंकि सहिष्णुता का नाजायज फायदा आखिर ये नेता कब तक उठाएंगे? पूछता है भारत। और आखिरकार क्या मानस के अपमान पर काय हारे? आप मेरी बात समझिए, ये वो लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश का जो समन्वय है उसको बिगाड़ने तक की कोशिश करना। और इसीलिए यही विषय आज पूछता है भारत का ये स्पेशल रिपोर्ट, उसके बाद है पैक्ड हाउस। तुम साधु वेश में आतंकवादी हो, ये चेहरा पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से घिनौनी हरकत तुमने किया। सनातन और मानस के खिलाफ जहर उगलने वाले स्वामी ने इस बार भगवा को आतंकवाद से जोड़कर सारी सीमाएं लांघ दी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार गेरुआ पहनने वाले साधु संतों की तुलना आतंकवादी से कर दी है। हैरानी की बात यह है कि मौर्य के इन विवादित बयानों से समाजवादी पार्टी की मौन सहमति है। यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन और साधु संतों को टारगेट कर रहे हैं। गेरुआ वस्त्र पहनने वाले ये सारे के सारे जो आतंकवादी चेहरे थे, एक एक करके उनकी जुबान खुलने लगी। हमारा क्या बिगड़ा, लेकिन तुम्हारी असलियत आगे आ गई। तुम साधु वेश में आतंकवादी हो, ये चेहरा पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से घिनौनी हरकत तुमने किया। स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन विरोधी बयानों से साधु संतों में आक्रोश है। संत समाज का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस रवैये पर रोक लगनी चाहिए। सनातन और साधु संतों का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। बार बार सनातन को बोलने के लिए बार बार राम का अपमान करने, रामचरितमानस का अपमान करना, रामचरितमानस जलाने की बात करना और राम राज को कोरी कल्पना कहना, ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त प्रतिबंध लगना चाहिए है ये साधु संतों का मांग है। कुत्सित मानसिकता के लोग जो हिंदू सनातन से बार बार नफरत और घृणा की बातें बोल रहे हैं, इस तरह की चीजें जानबूझ करके हिंदू सनातन और बौद्ध में ये जो जिस प्रकार से एक वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं, अत्यंत घृणित है, निंदनीय है। 2024 चुनाव में अब 276 दिन बाकी है। हर दल अपना अपना सियासी समीकरण बैठाने में जुटा है। यूपी में समाजवादी पार्टी बीजेपी को टक्कर देने की चाहत रखते हैं, जिसकी वजह से वो हर हथकंडा अपना रहे हैं। चुनाव में साधु संतों और सनातन का अपमान कर तुष्टीकरण को हथियार बनाना कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले चुनावी फायदे के लिए कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसे शब्द पैदा किए। जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। देश के लगभग हर चुनाव में तुष्टीकरण की राजनीति के लिए धर्म का अपमान ट्रेंड बन गया है। विपक्षी दल अपने सियासी फायदे के लिए सनातन का अपमान करने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसे में सवाल ये कि क्या तुष्टीकरण के लिए ही सनातन का अपमान किया जा रहा है? आखिर क्यों विपक्षी दलों के नेता सनातन के अलावा किसी और धर्म पर टिप्पणी नहीं करते? और क्या स्वामी प्रसाद के बयानों का फायदा समाजवादी पार्टी को 2024 के चुनाव में मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सनातन के सहिष्णु होने की वजह से हर कोई उसका फायदा उठा रहा है? पूछता है भारत।